एसएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सरल है या कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज है। इससे मैंने सर्च किए तो एसएससी के डिफरेंट टाइप्स में, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएसएचएल है और भी अन्य हैं, तो एमटीएस वगैरह। तो सारे क्वेश्चनों को देखा तो मैंने 20 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि इनको मुझे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उससे सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक विद्यार्थी ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना होगा? देखिए, जब भी प्रश्न, सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर है तो यही है कि विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 600 में से 480। तो देखिए 600 में से 480, आपका तरीका ये होना चाहिए, 600 में से कितने प्राप्त किए, 480। वैसे बहुत सिंपल है, तो हमें 100 में से पता करना है। देखिए जितना पता है उससे डिवाइड, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ शॉर्ट में, और जो निकालना है उससे इंटू 12 6 से डिवाइड कर दिए, 6 8 48, इतने परसेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। तो 80%, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन था ये, टीयर फर्स्ट में 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 280, व्हाट इज द नंबर? अगर नंबर का 40% है ना, क्या है गिवन, क्या है हमको, नंबर का 40%, तो 40% इज इक्वल टू कितना है हमारा 280। ठीक, और हमको निकालना कितना है 100%। तो हमारा वही रूल कि जो पता है, सॉरी, जो निकालना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई और जो पता है उससे डिवाइड। 40 पता था, तो देखिए 7 टाइम है ना, 0 से 0 कट गया, 7 टाइम, 7 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 700। तो 700 हमारा संख्या थी, वो नंबर क्या था, 700। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहना क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ये नंबर इज इंक्रीजिंग बाई 20% एंड देन डिक्रीजिंग बाई 20%। देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला जो होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको ए भी मानिए, ए इंक्रीज हुआ मतलब प्लस का रखिए 20%, फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ बी, लेकिन वो डिक्रीज हुआ तो उस पर माइनस लगा दीजिए। और आपका जो फॉर्मूला बनता है परसेंटेज का, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100। आप ये याद रखिए बस, प्लस माइनस का कोई टेंशन मतलब नहीं लेना आपको, बस इतना सा याद रखना आपको। हाँ, लेकिन इतना याद रखना है कि अगर ए प्लस का है तो यहाँ ए प्लस रखिए, बी माइनस का है तो ये माइनस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रस्तुत लाभ या हानि, अगर लाभ हुआ तो प्लस में आएगा और अगर हानि हुई तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 20 ये तो प्लस का है और ये 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -20 है ना। और ये प्लस के 20 और माइनस के 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा 20 × 20 अपॉन के 100। ठीक है, देखिए इससे तो ये सीधा ही कट गया। ये हो गया हमारा 1 1 1 1 2 2 जा 4, लेकिन किसका आ रहा है, -4%। -4% का मतलब क्या है, ये -4% डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये 4% डिक्रीज। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन 4, 25% ऑफ ए नंबर इज 60, व्हाट इज द 40%? वही वाला रूल है, 25% हमको गिवन है ना, 25% कितने के बराबर है, गिवन है 60 के बराबर, और 40% हमको निकालना है ना। 25% पता है, तो जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 40 निकालना है, मल्टीप्लाई, 25 पता था, डिवाइड कर दिया है ना। अब बताइए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया 12 हो गया, और इस 5 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 8 है ना। 12 8 जा 96, तो 40% कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? चलो, एसएससी सीपीयू 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 5, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है, वह सामान खर्च करने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत घटाना होगा? अब देखिए 25% बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सामान 100 रुपये का था वो कितने का आने लगा, 25, वो 125 रुपये का है ना। तो क्योंकि हमें उसकी वैल्यू बराबर करनी है कि खर्च हमारा ना बढ़े, तो देखिए क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, एक सीधा सा बता दूं कि देखिए 100 वाली चीज़ कितने में हो गई है,
125 में, है ना। लेकिन इसको हमें दोबारा से लौटा के कहाँ पे रखना है, 100 रुपये पे, है ना। अगर वो कहता है कि इसका 80% करना मतलब, तो हमें 80 कर देते। 100 वाली चीज़ कितने में हो गई, 125 में हो गई, और वापस हमें इसका बेयर ना बढ़ जाए इसलिए कितने में करना है, 100 में ही करना है, तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 25 से ये 4 टाइम, ये हो गया 5 टाइम, 5 से ये 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80, है ना। तो 80% पे हमें 80% सामान अब हमको खरीदना है, ठीक है ना। अब कितने प्रतिशत घटा, तो ये प्रतिशत जो घटा वो प्रतिशत हमारा 100 माना जाता है, उसमें से 80 माइनस कर दीजिए, कितने प्रतिशत घट गया, 20% हमारा घट गया। तो अब ये इतना घटा के हमें सामान खरीद के लाना है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल 2000 क्वेश्चन नंबर 6, एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक ले आता है। तो देखिए अंकों में कितना अंतर हो गया, 30 अंक ये पीछे रह गया था, ये 30 अंक आगे हो गया। इसका मतलब मैं कहूँ कि डिफरेंस इन मार्क्स कितना होगा, क्यों भाई, डिफरेंस इन मार्क्स कितना हो गया। देखिए ये ऐसे लिखूँ, डिफरेंस इन मार्क्स कितना हुआ भैया, पहले वाले 30 ज़्यादा थे, दूसरे वाले 30 कम थे, दोनों का डिफरेंस निकाला, आ गया अपना 60, है ना। और डिफरेंस इन परसेंटेज का डिफरेंस कितना था, पहले उसने 40% करी, 30 करी थी, फिर 40 करी थी, दोनों परसेंट का डिफरेंस मात्र 10% है, कितना है, 10% है। तो ये जो 10% है वो कितने के बराबर है, 60 मार्क के। 10% इक्वल टू 60 मार्क्स के बराबर है, और हमको 100% पता करना है। देखिए हाँ 10 है तो 60, 100 होगा तो 600, है ना, ऐसे भी हो जाएगा। खैर हम लोग करते हैं, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा भैया, जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। हाँ तो 600 ये, इसका मतलब 600%, ठीक है। तो 600 मार्क्स, सॉरी परसेंटेज नहीं, परसेंट, ये एसएससी सीएचएसएल 2017 टियर 1 9 मार्च 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, क्या है कि कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 36 है। देखिए जब परसेंटेज 100 होता है, 100 होता है, 60% छात्र हो गए तो छात्राएं कितनी हो गई, 40% हो गई, और ये 40% कितने के बराबर हैं, है ना, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। 40% 36 के बराबर है, तो कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% पूछ रहा है, वही वाला रूल अपना 36 जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, जो पता है उससे डिवाइड, 0 से 0 माइनस करिए, ये 9 टाइम कट गया, 9 इंटू 10 हो गया 90, तो 90 स्टूडेंट हैं इसमें, है ना, 90, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, ये भी एसएससी जीटी 2019 दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ ए नंबर एंड 42% ऑफ द सेम नंबर इज 72। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए परसेंटेज डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिफरेंस है हमारा 58% में से 42% माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 16%। ये जो 60% है वो कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। तो फाइंड द नंबर को 100% मानते हैं, तो देखिए 16% इक्वल टू कितना है, 72। अब निकालना है हमको 100%, तो वही वाला रूल अपना, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, है ना, और जो गिवन है उससे डिवाइड। ये हो गया जी 4 से डिवाइड 18, और ये 4, है ना, और ये 4 से 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 450, क्लियर, 450 कहाँ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर। वो रूल सेम ही है, जिसका पता है उससे डिवाइड और जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई, बस इतना सा रूल आपको फॉलो करना है। अच्छा ये क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल 2018 टियर 1 9 जून फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब क्वेश्चन 9, इफ 20% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी। इसमें आप कहीं मुझे लग रहा है कोई कन्फ्यूज मत हो जाना, 20/5 50 मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा 2:5, और जो कि गलत होगा। करना क्या है, उसने कहा ए का 20%, देखिए ए का 20% का मतलब ए इंटू 20/100 इक्वल है बी का 50%, बी इंटू 50/100। ये करना है आपको, ये 20/50 कर दिया, 2:5 आया और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए को रेशो कैसे निकालते हैं, ए और बी का रेशो निकालना है, तो ए के नीचे बी आ जाए, हमारा ए के नीचे बी आ जाए, ए बी को हम इधर लाए और जितने भी नंबर हैं हम एक साइड ले गए, तो 50 100 ऊपर चला गया ये वाला, और नीचे क्या आया, ये 20 नीचे, और इसमें 100 ऑलरेडी पहले से यहाँ था, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया,
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया। और अगर इसको रेशो के रूप में लिखोगे आप A/B, तो ये कितना हो जाएगा भैया 5/2, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 258 मतों से हार गया। कुल मान्य मत कितने थे? देखिए कुल मान्य मत हमने 100% मान लिए, ठीक है, तो 40% तो इससे प्राप्त हो गए, तो जो जीता है उसे कितने प्राप्त हुए होंगे? 60% प्राप्त हुए होंगे। तो जो परसेंटेज का डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस भाई कितना आया, उसे 60% प्राप्त हुए, इसे 40% प्राप्त हुए, इसका मतलब परसेंट डिफरेंस कितना है? बात समझ रहे हैं ना, परसेंटेज डिफरेंस है हमारा 20%। जो 20% है वो कितने मतों के बराबर हो गया? 298 के। तो कुल मान्य मत पता करने हैं, तो देखिए तो हमें 100% का पता करना है, तो 20% इक्वल्स टू हुआ 298, है ना। तो 100% वही वाला रूल, जो पता है उससे डिवाइड कर दो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, वैसे ही काट दो, 5 टाइम कट जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 या 40, 5 9 या 45 और 4 9 और 5 2 या 10 और 4 14, तो 1490 कुल मान्य मत थे इसके। वेद गुड, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से एसएससी सीजीएल 2014 टीयर 1 21 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। इफ 45 ऑफ ए नंबर इज टू 25 है, देन व्हाट इज द 25? अब देखिए 45 गिवन है, 25% निकालना है, तो जो गिवन है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्या सीधा लिख दूँ? आप कहें तो सीधा लिख दूँ। जो गिवन है वो कितना है? 225 कितने के बराबर है? 45 के, और निकालना कितना है? 25, तो जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई और जो गिवन है उसका डिवाइड, बस हो गया जी। 45 5 क्या होता है ना, 125। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया, आगे कई क्वेश्चन इस तरह से कर रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये था एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 7 जून शिफ्ट 3 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी। देखिए 2 बार अगर हो रहा है तो वही ए और बी वाला, अगले वर्ष 20% घटी, तो देखिए ए मतलब पहली जो बढ़ी उसको हमने क्या कह दिया? ए कह दिया। ठीक है, वो प्लस रही, पहले 20% प्लस रही, और दूसरी वर्ष बी जो हमने माना वो माइनस रही 20%। बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया ना, तो 2 वर्ष की शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? तो हमारा वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100, है ना। ए है 20, बी है -20 और ये है 20 इंटू 20, प्लस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस की वजह से माइनस हो गया, 100 से डिवाइड 10 10 10 10 10 20 से 20 अलग कट गया, ये माइनस के 4 आया, इसका मतलब 4% डिक्रीज हो गई, कम हो गई। यही आंसर शायद पीछे वाले में आया था, बस उसमें जनसंख्या की बात नहीं थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल 2018 टीयर 1 5 जुलाई 2061 का क्वेश्चन है। मैंने जनसंख्या की वजह से ये ले लिया, बाकी क्वेश्चन तो यही निकला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, 75% ऑफ ए नंबर इज, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह हो गया है ना। 75% कितना है? 250, 120% निकालना है। बताइए क्या दिक्कत है, निकाल दोगे? डायरेक्ट निकाल देता हूँ कि 75% है 225 के बराबर, तो जो निकालना है हमें 120 और जो पता है उससे डिवाइड, है ना। 75 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 36, 336, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? अच्छा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी 2021 का शिफ्ट 2 का 22 नवंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 14, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, या तो उसकी आय 25% बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि व्यक्ति पहले 100 रुपये कमाता था, कितने कमाता था? 100 रुपये को पहले कमाता था, है ना। इस तरह से बनाइए इसको, 100 रुपये कमाता था तो 80 रुपये खर्च कर देता था, 20 रुपये बचा लेता था। ये इनकम थी, इनकम, ये एक्सपेंडिचर थे उसके, एक्सपेंड कर देता था, ये सेविंग थी, है ना। इस तरह से था। अब उसने कहा कि 25% बढ़ गया, मीन्स 100 रुपये की जो चीज़ जितने कमाता था वो कितने कमाने लगा? 125 रुपये कमाने लगा।
और खर्च 10% बढ़ गए। यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, पहले 80% खर्च थे, 80 का 10 निकालिए। देखिए 80 पे खर्च कर 80% खर्च करता था, इसका 10% बढ़ गई, है ना? तो इसका 10% कितना आ गया? ऐसे निकालते हैं, 80 का 10% 0,008 आ गया। तो इसमें 8 रुपये और बढ़ गए। इसका मतलब अब वो कितने खर्च कर देता है? 88 रुपये। इसका 10% बढ़ा दोगे तो हो जाएगा यहाँ 10 और वो हो जाएगा 90। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कितनी बचत हुई भैया? माइनस कर दीजिए इसमें से। अब 37 रुपीज़ की बचत हुई। तो अब वो कह रहा है तो बचत कितने प्रतिशत हुई? बचत का प्रतिशत पूछ रहा है। किसका प्रतिशत पूछ रहा है? बचत का। ठीक है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है? बचत का। तो देखिए पहले बचत थी उसके पास 20%, 20 रुपीज़, अब हो गई 37 रुपये। जो डिफरेंस आया, बचत कितनी हुई? सेविंग कितनी हुई? 17 रुपये की। ऐसे करें 37 माइनस 20 इक्वल टू 70। अब इसका परसेंट निकालना है कि ये कितनी % सेविंग बच गई। तो पहले 70% अब हुई, पहले बचत कितनी थी उसकी? 20 रुपीज़ थी, तो इसका परसेंट निकाल दीजिए, है ना? इतने परसेंट बढ़ गई, 20 से बढ़कर 37 हो गई, मतलब 70 रुपये का फ़ायदा होने लग गया उसे ज़्यादा। ये 5 टाइम और 5 इंटू 75 85, इतने परसेंट ये अब उसे बचत बढ़ गई, है ना? 85%। 85% में गड़बड़ हो गया क्या? चलिए आंसर रॉन्ग आंसर आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SSC CGL वैसे मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चनों के आंसर देखे थे तो सही भी करे थे, बट ये रह गया। इसमें कितना है? 85%। तो ये रॉन्ग है, आप कुछ कर नहीं सकते। आयोग में कुछ क्वेश्चन हर बार 2-4 क्वेश्चन गलत आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता ही है गलत, उसका हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। SSC CGL 2016 Tier 1 सितंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। भाई छूट देती उसने 20% की, है ना? और फिर 25% का लाभ कमाता है। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 1200 रुपये की घड़ी थी, उस पर 20% छूट दे दी, तो कितने की बिक गई होगी वो? मतलब आप ऐसे करिए कि 20% का मतलब 80% रुपये लिए, 20% छोड़ दिए, उसने रुपये लिए कितने? 80%। तो जो 125% है, 125 है ना? 100 रुपये की चीज़ कितने में, तभी तो 25% का लाभ हुआ। वो कितने के बराबर हो जाएगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ। 1200 का 80% है वो, है ना? जो 25% लाभ है वो 1200 का कितना है? 80% है, क्योंकि 20% छूट भी दे रखी है उसने। तो ये तो 0 यहीं से काट दो, 96। इतने रुपये 125 कितने के बराबर है? 960 के। और हमको 100% उसकी कीमत ही तो क्रय मूल्य तो पता करना है, तो 100% कितने के हो जाएगा? भाई जो पता है उससे डिवाइड और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, यही तो रूल है अपना। तो 125 तो हमें पता है, ये 4 टाइम 25 से, ये 5 टाइम 5 से काट दीजिए, 5 बन जा 5, 4 बच गए, 5 9 जा 45, 1 2, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7, 768 रुपये की उसने ये घड़ी खरीदी थी। 768, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से भाई ये हमें करना पड़ा, क्योंकि ये एक्चुअल में 20% छूट भी दे रखी थी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC CU का 2070 Tier 1 का 3 जुलाई का क्वेश्चन है। 3 जुलाई 2017 का, वो तो लिखाएंगे ऊपर, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को कुल मतों का 38% मिला, तो दूसरे को 62% मिल गया। सीधी सी बात है, 100 में से घटा दिया, मिला, और वह 720 मतों से हार गया। इसका मतलब वही परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया भाई? एक को मिले थे 62 और दूसरे को मिले थे 38, है ना? कितने बचे भाई? 4 और 2, कितने परसेंट का परसेंटेज डिफरेंस है, जो कितने के बराबर हो जाएगा? 720 के बराबर, समझे? तो नाउ ये जो 24% है वो कितने से मतों से हार गया? 720 मतों से, इतने के बराबर। तो कुल मत तो हमारे 100% होंगे। वही वाला रूल कि जो पता है, पता कितना है हमें? 24 पता है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई 30। तो ये 2 3 इतने मत थे टोटल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? चलो जी, SSC CGL 2012 का क्वेश्चन है, Tier 1 का।
किसी संख्या से उसका 12% घटा दिया जाए तो परिणाम 352 आता है। वह संख्या क्या है? देखिए 12% घटाया जा रहा है, इसका मतलब 100%। तो जो परसेंटेज डिफरेंस है ना, परसेंटेज डिफरेंस कितना आएगा? हमारा सबसे पहला काम है परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, वो 352 के बराबर आ जाएगा। तो परसेंटेज डिफरेंस कितना है? 100 जो परसेंट मान होता है उसमें से हम 12 घटा दे रहे हैं, तो 88% मिल रहा है हमें, है ना। 88% कितने के बराबर है? 350। तो 100% निकालना है। 88% इक्वल्स टू है हमारा कितने के बराबर है भैया? 352 के। अब हमें 100% निकालना है ना। वही तो संख्या होगी जो 100%। 100 का मल्टीप्लाई करिए 88 से, डिवाइड कर दीजिए 4 से, देख मल्टीप्लाई करें, 4 8 32 और 4 8 32 35, 4 टाइम कट गया है ना, 400। तो ये संख्या कितनी थी? 400 की ये संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 18 है, ए की वेतन बी की वेतन से 20% अधिक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, किसकी अधिक है? ए की अधिक है ना। तो बी की हमने कितनी मान ली? अगर बी की वेतन 100 रुपये है तो ए की वेतन 120 रुपये होगी। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20, है ना। तो ये जो 20 डिफरेंस है वो किस पे आ रहा है? जब बी टू ए निकाल रहे हैं। अगर बी ए और बी की प्रतिशत कमी निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो डिफरेंस है वो तो ये आ गया, इनटू क्या करना है हमें? परसेंटेज बनाना है, 100 करना है, और किस पे निकालना है? इस बार हमें 120 पे निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए 0 से इस 0 को काटिए, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया, किसी को भी कर लीजिए 2 6, और ये रह गया 3, और ये रह गया हमारा, ये 100 था ना, तो 50/3, 50/3 डिवाइड कर लो, देखो सेक्शन में नहीं आ रहा है। 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 6 जा 18, 3 6 6, ये वाला परसेंट 16.66%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कितने प्रतिशत कम होगा? 16.66%। ये SSC CHSL 2017 टियर 1 8 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है? ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन अगेन इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज हुआ। मतलब अगर हम ए और बी जैसे मान के चलते थे तो दोनों बार इंक्रीज हुआ, इसका मतलब दोनों प्लस हैं। ए भी प्लस है, ए प्लस कितना है? 10%, और बी भी प्लस है क्योंकि बी भी इंक्रीज ही हुआ है, दोनों बार वृद्धि हुई है 10%। तो इस तरह के ए 2 बार किसी में जो लगाया जाता है तो उसका क्या रूल होता है हमारा? सीधा सा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन के 100। ठीक है, ए भी 10, बी भी 10, प्लस ए 10 इंटू 10 अपॉन के 100। क्या हुआ? ये भी 10 इंटू 10 100 हो गया। तो ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 1, कितना हो गया? 21% का की वृद्धि हो गई कुल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये SSC CGL 2013 का टियर 1 21 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है, ए कैंडिडेट गेट्स 35 मार्क्स एंड फेल बाई 50 मार्क्स वाइल अनदर कैंडिडेट गेट्स 50 मार्क्स एंड स्कोर 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए 45, ये 45, ये 50, इसे भी 45 करिए भैया, 45 है इसमें। ठीक है, तो देखिए एक अभ्यर्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 45 अंक से फेल हो जाता है। अब अंकों का अंतर देखिए, ये फेल हो रहा है 45 से, इसका मतलब माइनस हो गए इसके अंक, और ये पास हो रहा है तो इसका अंक प्लस हो गए। तो डिफरेंस इन मार्क्स, डिफरेंस इन मार्क्स, मार्क्स में कितने का डिफरेंस हो गया? 30 में से माइनस कर दिया हमने -45 को, कितना बचा भैया? 30 प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया मैंने 75। ठीक है, इतने तो मार्क्स में अंतर आ रहा है। और डिफरेंस इन परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? देखिए यहाँ 35% है, यहाँ 50% है ना। तो 50 में से 35 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 15 बच गया, 15% कम परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 15% है ये कितने के बराबर है? ये 15% है भैया 75 के बराबर। और वही रूल हमको निकालना कितना है? 100%। अरे 100% निकलेंगे तभी तो पता चलेगा कितने मार्क्स थे अधिकतम। तो ये कितने के बराबर है? जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो गिवन है उसका डिवाइड कर दिया। 5 टाइम 500 हो गया 500। तो कुल कितने मार्क्स थे? 500। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भैया आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट हुई।